होटल रेडिशन ब्लू में पेशा कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और आदिवासी एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में पेशा नियमावली पर सभी से अहम राय ली जा रही है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य पेशा कानून की व्यवहारिक समझ को बढ़ाना, ग्राम पंचायतों की भूमिका को सशक्त करना और साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी रांची में पेशा कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू इसमें शिरकत किए और इसी के साथ कई नेतागण भी मौजूद रहे, कई मंत्री भी। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इसमें शिरकत करती हुई नजर आई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस दौरान उपस्थित रही। होटल रेडिशन ब्लू की तस्वीरें भी आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, जहां पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पेशा कानून को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और आदिवासी एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में पेशा नियमावली पर सभी से अहम राय ली जा रही है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य अगर आपको बताएं तो पेशा कानून की व्यवहारिकता को समझना, ग्राम पंचायतों की भूमिका को सशक्त करना और साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको पूरे देश में लागू किया गया। उसको लागू करने के क्रम में जब यह बात राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष आई कि हमारे ही देश में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑलरेडी एक परंपरागत ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था लागू है। तो ऐसी परिस्थिति में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको कैसे उन क्षेत्रों में लागू किया जाए, इस पर काफी गहन विचार विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और उसका प्रतिफल हुआ कि 1996 में एक नया कानून लाया गया। और होटल रेडिशन ब्लू से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अंजनी का रुख करते हैं। होटल रेडिशन ब्लू में अंजनी, पेशा कानून को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपने हमसे साझा की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी उपस्थित रहे और तमाम नेतागण, मंत्रीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। क्या कुछ भीतर चर्चा हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आ पाया? देखिए, ये झारखंड का जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा पेशा कानून को लेकर गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन है। दरअसल ये जो पेशा अधिनियम 2024 के तहत तमाम चीज़ों पे बातचीत हो रही है। अलग अलग जो आदिवासी संगठन के लोग हैं और वो अपना विचार रख रहे हैं कि ये पेशा कानून बनेगा तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रावधान होगा। जो अभी एक जो प्रारूप जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, यदि हम उसकी बात करेंगे तो उसमें 18 अध्याय हैं और 38 नियम की बात कही गई है। और मूल रूप से आप देखेंगे तो ग्राम सभा को सशक्त बनाने का एक बड़ी प्लानिंग है। मतलब ग्राम सभा को पावर दिया जाए, वो जल जंगल जमीन की बात हो, जमीन के अंदर की बात हो या जमीन के ऊपर की बात हो, तो तमाम जगहों में जो शेड्यूल एरिया है वहाँ कैसे ग्राम सभा मजबूत होगा, इस पे बातचीत हो रही है। कई अलग अलग जो आदिवासी संगठन के लोगों ने बात रखा। जैसे हम बात करते हैं ग्लैडसन डुंगडुंग की, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो अधिनियम अभी बने हैं, जो प्रारूप बना है, वो कहीं ना कहीं पंचायती राज का जो सिस्टम है उसे पूरी तरह से थोपा गया है। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर पेशा कानून में क्या नियम होगा, जमीन वापसी को लेकर क्या नियम होगा,
इन चीज़ों को समावेश करने की बात कही गई है। देखिए 24 दिसंबर 1996 में लोकसभा में पेशा कानून पास हुआ है। उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों को ये कहा गया है कि आप इसको पूरी तरह से तमाम लोगों से बातचीत करके बनाइए। तो पेशा कानून को लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं और लगातार कई जगह गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार है जब राज्य सरकार पेशा कानून को लेकर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन की है, जिसका मकसद है सभी की बातों को सुनना और जब फाइनल जो कानून बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो अभी जो तमाम जो मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री की बात करें रामदास सोलंकी या कृषि मंत्री की बात करें शिल्पी नेहा तिर्की की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे की, तो ये तमाम लोग अभी अपनी बातों को उन्होंने रखा नहीं है, लेकिन अभी अलग अलग संगठन अपनी बातों को रख रहे हैं और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग पक्ष में भी हैं। लेकिन दयामणि बारला ने भी यही कहा कि जमीन वापसी को लेकर क्या है प्रावधान, और इन्हें ऐसा लगता है कि जो कानून बने वो एक मतलब सटीक कानून बने और ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाले समय में नहीं हो। क्योंकि आप देखेंगे कि पेशा कानून को बनाने में अभी तो बहस हो रही है, कानून बनेगा, लेकिन इस पे जो है एक लंबा वक्त लगा है। झारखंड बने लगभग ये अभी नवंबर में 25 साल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों का जो हक और अधिकार है, ग्राम सभा को कैसे मजबूत करना है और मुखिया को क्या अधिकार होंगे और ट्राइबल को कितना प्रतिशत आरक्षण होगा। कई बार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक संगठन के लोग गए हैं, लेकिन वहाँ जो चीज़ें हुई हैं उसके अनुरूप जो है हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित है, लेकिन जब कानून बनने जा रहा है तो पूरी तरह से एक सटीक कानून बने, एक सटीक नियम से बने, ताकि इसका फिर कोई विरोध नहीं हो, कोई नहीं कहे कि इसमें इन चीजों का समावेश नहीं किया गया। और कहीं ना तो कहीं हमें लगता है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आ रहा था कि पेशा कानून को लेकर के सरकार को इसको लागू करने की मंशा ही नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं पेशा कानून को लागू करने में देरी हो रही है। और अब इस भव्य स्तर पर जब कार्यशाला का आयोजन किया गया है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का वो जो आक्रोश है वो शांत हुआ होगा। साथ ही हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि कई आदिवासी एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद थे अंजनी। तो इससे ये चीज स्पष्ट जरूर हो गई कि सरकार हर अपने स्तर पर हर वो काम कर रही है जिससे पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह कि जब ये लागू हो जाए तो इसका कोई विरोध ना कर सके और साथ ही कानूनी दांवपेच में ये फंसे ना। देखिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार की भी वही मंशा है, सरकार का भी वही मकसद है और यही वजह है कि तमाम संगठनों को बोलने का मौका दिया जा रहा है और कौन क्या बोल रहा है उन चीज़ों की नोट डाउन भी किया जा रहा है, ताकि इन चीज़ों को लेकर अब आगे जब फाइनल बनेगा तो एक बेहतरीन प्रारूप सामने आएगा। भले लंबा वक्त लगा है और अभी विपक्ष सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है कि 24 बरस में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहे हैं, लेकिन पेशा कानून 1996 का है, 24 दिसंबर का है और अभी आप काउंट करेंगे तो एक लंबा वक्त गुजर गया है। तो आखिर कहीं ना कहीं जो मंशा होनी चाहिए, एक पॉजिटिव मंशा होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन अभी राज्य में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार है और ये सरकार अब जिस तरह से संगोष्ठी का आयोजन है, इसका मूल मकसद यही है कि आने वाले समय में कैसे हमें पेशा कानून को कानून के रूप में लाना है और उसमें यदि कोई त्रुटियां हैं तो उसके लिए तमाम लोगों को मौका मिला है और उन चीज़ों को लेकर के भी बातचीत होगी। विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के मंत्री हैं, प्रधान सचिव जो विनय चौबे हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है और तमाम लोगों की बातों को सुन भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोई एक निचोड़ निकलेगा और उसके बाद एक फाइनल जो पेशा कानून बनेगा तो शायद उसका प्रारूप अलग होगा, ताकि किसी भी तरह से कोई विरोध और प्रदर्शन
राज्य में देखने को नहीं मिले, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ 28 ट्राइबल विधायक हैं और शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल एरिया में आता है। तो कैसे 5th शेड्यूल एरिया में तमाम नियमों का पालन हो, कैसे गाँव में, प्रखंडों में जो भी सरकारी योजनाएं आए तो वो ग्राम सभा के माध्यम से कैसे जाए। बालू है या नदी का मामला है तो उसमें ग्राम सभा को अधिकार देने की बात कही जा रही है, जो अभी प्रारूप जो बनाया गया। बिल्कुल, और हर कोई अपने अपने स्तर से देखिए राय मशवरा दे ही रहा है अंजनी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस स्तर पर सरकार इन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश कर रही है, जब पेशा कानून लागू हो जाएगा तो उस बीच कोई भी विरोध प्रदर्शन या कोई विवाद नजर नहीं आएगा। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर अंजनी, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।